इस गांव के सभी मेरे गांववासियों सभी को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको कथा सुनने का मौका मिला। जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए होते हैं, जिन पे प्रभु की कृपा होती है, वो ही भगवत कीर्तन में साधुओं के संगत में आ पाते हैं। तो आप निश्चित ही आप सब लोगों ने इस जन्म में और पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी आप आज भगवान की कथा में सम्मिलित हुए। जैसा व्यासगति जी गुरु जी ने कहा कि जो धर्म का कार्य आगे बढ़ाते हैं वो निश्चित ही प्रभु की कृपा उन पे बनी होती है, तभी वो ऐसा कर पाते हैं। दुनिया में सभी लोग अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन अच्छा बनना भी इतना आसान नहीं होता। जो हमारा जीवन है वो लाखों वर्षों का जीवन काल है, एक लंबी यात्रा है, और हम कभी कभी व्यथित होते हैं कि कोई बहुत खराब व्यक्ति है, खराब आचरण कर रहा है, फिर भी सुखमय जीवन जीता है। तो भगवान क्या करता है, उसके जो छोटे मोटे थोड़े बहुत अच्छे कार्य होते हैं उनका वो सुख उसको जल्दी से दे देता है, क्योंकि उसका तो विनाश शुरू होने वाला होता है। तो हम इस छोटे से जीवन काल में 70-80 साल के जीवन में, 100 साल के जीवन काल में किसी के व्यक्तित्व को जान नहीं सकते कि वो क्या कर रहा है, क्या भोग रहा है, कैसे हो रहा है। ये ऐसे ही है जो कन्याकुमारी तक नहीं गया, वो भारत की सड़कों के बारे में यदि राय व्यक्त करे तो यहाँ से बरेली तक चले और कहे कि साहब ऐसी सड़कें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लखनऊ चला गया। उससे तो सड़कों की व्याख्या नहीं हो सकती ना। पूरे भारत की एक लंबी यात्रा करने के लिए यहाँ से कन्याकुमारी तक सड़कों को आपको सड़क की यात्रा करनी पड़ेगी, तभी जान पाए। हमारी भी यात्रा बहुत लंबी है, जो हमको दिख रहा है वो बहुत छोटा होता है, वो हमको बहुत छोटा दिखाई देता है। तो सभी लोगों को हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, अपने धर्म से, अपने कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, और इस बात से तो बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए कि हमको भगवान ने कष्ट दिया। कष्ट जो है वो भी भगवान अपने भक्तों को थोड़ा बहुत देता रहता है। क्यों? जब तक कष्ट नहीं होता तो भगवान की याद ही नहीं होती। ये हमारा मनुष्य का चरित्र ऐसा है, यदि हम हमेशा ही सुखमय रहें तो भगवान को याद कर नहीं पाते हैं। तो जो थोड़ा बड़ा कष्ट देता है उसको हमेशा भगवान को, उसको भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो आपको जगाता रहता है कि जागते रहिए। भगवान कई बार बहुत सारे रास्ते दिखाता है। कोरोना जैसी महाकाल बीमारी आई, तब भी लोग नहीं जाग रहे हैं, तब भी गलत काम किए जा रहे हैं। तो हम सब लोगों को भगवान निरंतर जगाने का प्रयास करता है कि हम अपने अच्छे कर्म करते रहें। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हमारी जो लंबी यात्रा है वो सुखमय होगी। आप सब लोग कथा का आनंद लीजिए, भगवान को निरंतर याद करते रहिए, और अपने कर्म से कभी विचलित ना हो, क्योंकि जीवन में जो हमारा गीता का मेरे को जो समझ में आता है वो यही है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यपूर्ण कर्म करेगा, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यपूर्ण कर्म करेगा, प्रभु उसको प्राप्त होगा। यदि कोई पुत्र है, उसको पुत्र का जो कर्तव्य है वो निर्वाह करना होगा। कोई पिता है, उसको पिता का कर्तव्य निर्वाह करना होगा। कोई डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर का निर्वाह करना होगा। जो जहाँ भी कार्य कर रहा है उसको अच्छे मन से कार्य कर रहा है। और भगवान की कथा आप लोग सब सुनते रहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को प्रणाम करता हूं।